नमस्कार। ध्यान की ये तीसरी कक्षा है और ध्यान की इस तीसरी कक्षा में आप सबों का बारंबार स्वागत है। आप सबों को बारंबार प्रणाम है। आप सबों को मैं बारंबार स्वागत करता हूँ। आप आएँ और ध्यान की सामान्य विधियों को सीखें। ध्यान बहुत ही अनिवार्य विषय है हमारे जीवन का। बचपन से सुनते आए हैं, ध्यान से भोजन करना, ध्यान से फलाना काम करना, ध्यान से यह काम करना, ध्यान से वह काम करना, ध्यान से नौकरी करना, रोजगार करना, जीवन व्यापार करना, जो भी है वह ध्यान क्या उसको जानना चाहते हैं ना आप। तो आइए, इस वीडियो में आपका स्वागत है। यह ध्यान की सीरीज सामान्य भाषा में जन सामान्य के लिए शुरू किया गया है। यह सीरीज उन लोगों के लिए है जो कहीं न कहीं सोचते हैं कि ध्यान करना बहुत मुश्किल कार्य है। ध्यान के बारे में अब तक एक भ्रांति फैलाई जा चुकी है कि ध्यान तो बहुत मुश्किल बात है, सामान्य आदमी की समझ से बाहर की बात है ध्यान। वैसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप अपने जीवन में ध्यान का महत्व देना जान जाएंगे, ध्यान को अपने जीवन में उतारना जान जाएंगे, तो आपको लगेगा कि आपके जीवन के सारे कार्य कितने आसान हों। जिन लोगों ने भी जीवन पर शोध किया है, जिन लोगों ने भी जीवन को जाना है, उन्होंने यह भी जाना कि जीवन में ध्यान का अत्यंत अनिवार्यता है। मैं कहता हूँ, जीवन में जो जितना सफल है वह उतना ज़्यादा ध्यान पूर्वक जी रहा है, या वह व्यक्ति जो जितना ज़्यादा ध्यान पूर्वक जी रहा है जीवन को, वह उतना ज़्यादा सफल है। आपको जीवन को चलाना है, आपको जीवन से कुछ लाभ लेना है, आपको जीवन से प्रेम करना है, तो आपको ध्यान से प्रेम करना होगा। और उसी ध्यान की कड़ी में यह तीसरा वीडियो है। तो मैं आपको बतला दूं, आप किसी भी भ्रांति में ना रहें, आप किसी भी प्रकार के डर में ना रहें। एक सामान्य मानव का गुण है कि वह व्यक्ति डर के जीता है। ध्यान से भी लोग डरते हैं। बहुत लोग इसलिए ध्यान से डरते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ध्यान करते करते हमें वैराग्य की प्राप्ति हो जाए, हम वैराग्य को उपलब्ध हो जाएं और हमारा घर बार छूट जाए, संसार छूट जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान का सीधा सा मतलब यह है ध्यान का सीधा सा अर्थ यह है कि आप जिस कार्य को करते हैं, आप जिस भी कार्य को करते हैं, उस कार्य को ध्यानपूर्वक करें। बस कॉन्शियस होकर करें, जागरूक होकर करें, बस इतनी सी बात है। मैं आपको शारीरिक ध्यान सिखा रहा हूँ, मैं भी आपको समाधि नहीं सिखा रहा। समाधि ऊंची बात है, लेकिन समाधि के लिए जो तैयारी चाहिए, वह तैयारी तो ध्यान के रास्ते से ही होकर जाती है। समाधि तक यदि आपको जाना है तो आपको ध्यान के रास्ते ही चलना पड़ेगा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। महर्षि पतंजलि ने जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का है, जो अष्टांग योग की बात कही है, वो उसी ओर इशारा है। वो जीवन को सुंदर बनाने की ओर इशारा है। भगवान बुद्ध ने जो अष्टांगिक मार्ग दिए हैं, सम्यक जीवन, सम्यक कर्म, वो क्या है? वो कहते हैं बैलेंस में रहो। बैलेंस मतलब ध्यान से करो। ध्यान से करोगे तो बैलेंस में रहोगे, नियंत्रण में रहोगे, संतुलन में रहोगे, सम्यक रहोगे। सम्यक का भाव है संतुलन से, बैलेंस से। और बैलेंस जीवन रहेगा आपका, तो आप ध्यानपूर्वक हो जाओगे। ध्यान और बैलेंस एक ही बात है, पर्याय है एक दूसरे का। तो आइए, आपको मैं आज एक नया प्रयोग बतलाता हूँ। बहुत लोग अक्सर ये सोचते हैं कि हम ध्यान जब करते हैं तो नीचे बैठना ज़रूरी है, कमर गर्दन तो सीधा होना चाहिए, आंखें बंद होनी चाहिए, लेकिन ज़मीन पर ही बैठना ज़रूरी है। कोई अनिवार्यता नहीं है। हर उम्र के लोग ध्यान कर सकते हैं। हमारा प्रयास है कि हर एक उम्र के लोग ध्यान करें। सिर्फ युवावस्था में ही आप क्यों ऐसा बैठेंगे? आज का जो समय है, आज की जो परिस्थिति है, आज का जो दौर है, इस दौर में अधिकतर लोग ज़मीन पर सीधे ऐसे नहीं बैठ पाते। उनके घुटनों में समस्या है, उनके कमर में समस्या है, उनके शरीर के अलग अलग अंगों में, अवयवों में समस्या है, तकलीफ़ है। तो उसमें वो बैठ ही नहीं पाएंगे। यदि वो बैठ नहीं पाएंगे तो ध्यान नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है। अब तक इन गलत बातों को प्रचारित किया गया है, प्रसारित किया गया है।
मैं इस वीडियो के माध्यम से एक तो आपको ध्यान की अलग अलग पहलुओं के बारे में बतलाने का प्रयास करूंगा, और दूसरा ध्यान के बारे में जो भ्रांतियां फैलाई गई हैं उन भ्रांतियों को ख़त्म करने का प्रयास करूंगा। जो डर फैलाया गया है उस डर को ख़त्म करने का प्रयास करता हूँ। तो मैं आपसे कहता हूँ, आप सोफ़ा पर बैठना चाहें सोफ़ा पर भी बैठ सकते हैं, आप कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, आप अपने बिस्तर पर भी बैठ सकते हैं, आप दीवार से टिक कर भी बैठ सकते हैं, आप पीछे किसी चीज़ का सहारा लेकर भी बैठ सकते हैं। अनिवार्यता नहीं है कि आप बिल्कुल एकदम इस मुद्रा में बैठे, एकदम खड़े होकर बैठे, एकदम बिल्कुल तन कर बैठे, कोई अनिवार्यता नहीं है। हाँ, यदि आप बैठ सकते हैं तो अच्छा है। यदि आप बैठ सकते हैं ज़मीन पर बिना किसी सहारे के, पीठ के पीछे कोई सहारा नहीं हो, पीछे कोई दीवार नहीं हो, कोई लकड़ी नहीं हो, कोई सोफ़ा का भाग नहीं हो, तो अच्छा है। लेकिन यदि नहीं है तो कोई बात, इतनी परेशान होने की बात नहीं है। आपको मैं लंबी समाधि में नहीं लेकर जा रहा जिसके लिए पीछे कोई आवश्यकता होनी चाहिए, अनिवार्यता होनी चाहिए, पीछे किसी सपोर्ट की। मैं आपको सामान्य ध्यान सिखला रहा हूँ, और आइए उस ध्यान में आपको मैं बतलाता हूँ। आप जब भी जहाँ भी चाहें बैठ जाए, कुछ समय के लिए आँख बंद कर लें, कोमलता से आँख बंद कर लें, दोनों हाथों को गोद में रख लें, 2 से 3 बार 4 बार लंबी गहरी सांस लें और लंबी गहरी सांस छोड़ें। सामान्य से 3-4 बार 5 बार लंबी गहरी सांस लें और लंबी गहरी सांस छोड़ें, ताकि आप सामान्य हो जाएंगे, ताकि आप सम्यक हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। हम जैसे ही कोई कार्य करना शुरू करते हैं, उससे पहले जो हमारी मनोभावना बनी होती है, मनोभूमि तैयार होती है, वह कहीं ना कहीं हमारे बाद के कार्य में पर प्रभाव डालता है, इम्पैक्ट डालता है वो। यदि आप तेज़ दौड़ कर आए हैं, ध्यान करने बैठ जाएंगे तो ध्यान नहीं होगा। क्यों? रक्त का संचार बहुत तीव्र शरीर में। यदि उतना रक्त का संचार शरीर में तीव्र है, तब आप तुरंत ध्यान करने बैठेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा अपने बॉडी को न्यूट्रल करना पड़ता है, सामान्य करना पड़ता है। इसलिए मैंने कहा 3 से 5 बार आप लंबी सांस लें और लंबी सांस छोड़ें, अपने आप को न्यूट्रल कर लें, सामान्य कर लें। जैसे ही आपका शरीर न्यूट्रल होने लगता है, सामान्य होने लगता है, शिथिल होने लगता है, आपका शरीर ही सिर्फ शिथिल नहीं होता, आपका मन भी शिथिल होने लगता है, आपकी चेतना भी जागृत होने लगती है, आपका पूरा व्यक्तित्व न्यूट्रल होने लगता है। और ध्यान करने का पूरा उद्देश्य यह है कि आप न्यूट्रल हो जाएं। प्रकृति में चीजें जैसी हैं उनको वैसी ही आप देखना शुरू कर दें, यही तो ध्यान है। संत जन, साधु जन, योगी जन क्या करते हैं? वो प्रकृति में जो चीजें जैसी हैं उनको वैसा ही देख लेते हैं। उनके पास कोई अलग आंख नहीं है, उनके पास भी यही शारीरिक आंख है। फिर कैसे देख लेते हैं? उनकी प्रज्ञा चक्षु खुल चुकी है। अब प्रज्ञा चक्षु क्या होता है? उनकी प्रतिभा जग चुकी है। प्रतिभा कैसे जगती है? प्रतिभा जगती है बैलेंस होने से, सम्यक होने से, संतुलित जीवन जीने से। यदि आप संतुलित जीवन जीते हैं तो प्रज्ञा चक्षु खुल जाता है। यदि आप न्यूट्रल होते हैं तो आप न्यूट्रल चीज़ों को समझ सकते हैं। न्यूट्रल करने का पूरा मेरा प्रयास है। मैं चाहता हूं कि आप न्यूट्रल हो जाएं, मैं चाहता हूं कि आप सामान्य हो जाएं, मैं चाहता हूं कि आपका जीवन बैलेंस्ड हो जाए। और उस सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए पहले आपको शरीर को सामान्य करना पड़ेगा, शरीर को न्यूट्रल करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ 3 से 5 बार लंबी गहरी सांस लें, आंखें बंद रखें। अब आप देखें, अब आप बंद आंखों से देखें कि आपके भीतर क्या हो रहा है। आपके पैरों में कुछ हो रहा है क्या? आपके दोनों पैरों में कुछ हो रहा है?
यदि हो रहा है तो होने दें, उसे बस देखें। आपके जांघों में कुछ हो रहा है क्या? आपके तलवों में कुछ हो रहा है क्या? हो रहा है तब उसे खुजलाए नहीं। यदि खुजली हो रही है तो खुजलाए नहीं। यदि रक्त संचार, वहाँ पर पैरों के मुड़ने से रक्त संचार में कुछ बाधाएं आती है तो होने दें। बहुत विशेष समस्या आती हो तो अलग बात है। यदि सामान्य सी बात आपको लग रही है कि अच्छा नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, उतना चलेगा, उतना होने दें। शरीर न्यूट्रल कभी नहीं हो पाता है, हमारा आपका मन न्यूट्रल कभी नहीं हो पाता है, न्यूट्रल होना भी नहीं चाहता है। जिस प्रकार का सामाजिक हमारा जीवन है, जिस प्रकार का सामाजिक पृष्ठभूमि है, जिस प्रकार हमारा लालन पालन होता है, उसमें हमारा शरीर, हमारा तन, हमारा मन न्यूट्रल होना भी नहीं चाहता है। तो जो कुछ हो रहा होने दें। अपने कमर में देखें कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ शरीर में उथल पुथल होता रहता है, क्योंकि शरीर कब तक आपने शांत कभी किया नहीं है। शरीर पूर्ण रूपेण शांत होता है समाधि में, शरीर पूर्ण रूपेण शांत होता है मृत्यु में। दोनों का अनुभव अभी आपको है नहीं, है कि नहीं? सही बोल रहा हूं ना मैं? शरीर पूर्ण रूपेण शांत, तभी तो लोग कहते हैं कि वो फलाने व्यक्ति शांत हो गए, मतलब पूरी तरह से खत्म हो गए, मर गए, वो यमलोक पहुंच गए। यह दो स्थिति जो है, मरने की स्थिति में और समाधि की स्थिति में शरीर पूर्णतः शांत हो जाता है। उस दोनों का अनुभव आपको नहीं है, सामान्य मनुष्य को उस दोनों का अनुभव नहीं है। तो शरीर में कुछ हो रहा होगा, पेट में कुछ हो रहा होगा, छाती में कुछ हो रहा होगा, गले में कुछ हो रहा होगा, चेहरे में कुछ हो रहा होगा, सिर में कुछ हो रहा होगा, कान में, नाक में, आँख में कुछ ना कुछ हो रहा होगा। होने दें। आप आँख बंद रखें, जो भी कुछ हो रहा है शरीर में उसे होने दें। 5 मिनट का प्रयोग आप प्रतिदिन यह करें। जो कुछ भी शरीर में हो रहा होने दें। शरीर के प्रति पूरी तरह से जाग जाएं आप। और बड़े मजे की बात यह है, जब आप शरीर के प्रति जगने लग जाएंगे, जब आप शरीर के प्रति जाग जाएंगे, तो आपको जो कुछ कुछ खुजली हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ कुछ हो रहा है, इचिंग हो रहा है, कुछ शरीर में कुछ ना कुछ लग रहा, कुछ चल रहा है शरीर पर, कुछ कीड़े रेंगे रहे, कुछ दिनों के बाद वह सब खत्म हो जाएगा। अभी जो कुछ हो रहा है वह सब एक दिन समाप्त हो जाएगा। तब आपको बड़ा आनंद आएगा, तब आपका शरीर न्यूट्रल हो जाएगा, तब आपका शरीर बहुत ज़्यादा न्यूट्रल हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा, तब आपको आनंद आएगा। तब आपका शरीर छोटी छोटी बातों से परेशान होना बंद हो जाएगा। समझना मेरी बात को। अभी आपका शरीर छोटी सी बात पर भी परेशान होता है। जो ध्यानी नहीं है, जो ध्यान का प्रयोग नहीं जानते हैं, छोटी सी बात पर भी वो गुस्सा में तनक उठते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। जब आप अपने शरीर पर कार्य करेंगे, जब आप शरीर के ध्यान को समझना शुरू कर देंगे, जब आपके भीतर शरीर की विद्या उत्पन्न हो जाएगी, तब आप छोटी छोटी बातों में परेशान होना बंद कर देंगे। तो क्या होगा? आपकी ऊर्जा बच जाएगी। अभी जब छोटी छोटी बातों में परेशान होकर अपनी ऊर्जा को बर्बाद कर देते थे, वह ऊर्जा बच जाएगी। उस ऊर्जा का उपयोग आप सत्कार्यों में कर सकते हैं, अपने जीवन के विकास में कर सकते हैं, व्यापार के विकास में कर सकते हैं, परिवार के विकास में कर सकते हैं, अपने संसार के विकास में कर सकते हैं। है या नहीं? मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं? बताइए। तो मैं आपको यह जो वीडियो बता रहा हूँ, इसमें प्रतिदिन आप 5 मिनट के लिए अपने आप को बिल्कुल मूर्ति की भांति कर लें, बिल्कुल एकदम स्थिर हो जाए, होने दे। जो शरीर में हो रहा है उसका आनंद ले। देखिए क्या होता है, अधिक से अधिक क्या होगा, थोड़े नसों में झुंझुलाहट होती है, उतनी ज़्यादा हो तो आप पैर सीधा कर दें, हाथ छोड़ दें, आंखें खोल लें, उठकर खड़े हो जाएं, या हल्का हल्का कुछ हो रहा है तो उसका आनंद लें। वो जो हल्का हल्का कुछ हो रहा है वो एक दिन शांत हो जाएगा। आपका शरीर प्रथम तौर पर, पहली सीढ़ी पर आपका शरीर पहले पहले शांत होने लगेगा, धीरे होने लगेगा, संतुलित होने लगेगा। फिर आपका मन शांत होने लगेगा, आपके विचार प्रखर होने लगेंगे, आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होने लगेगी और आपकी प्रज्ञा चक्षु खुल जाएंगे।
फिर आप 5 मिनट से 50 मिनट भी बैठ पाएंगे। अपने समय के अनुसार जितना आपको समय मिलता है उतने समय में जहां आप बैठ सकते हैं उसी जगह, ऑफिस में भी आप ऐसा कर सकते हैं 5 मिनट के लिए, अपने घर में भी कर सकते हैं, बिस्तर पर भी कर सकते हैं, कार में भी कर सकते हैं, पहाड़ों पर भी कर सकते हैं, कहीं भी आप कर सकते हैं। मैं कहता हूँ आप ध्यान को उतना सीरियसली ना लीजिए, बहुत सामान्य भाषा में, तभी मैं आपको बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ, मुस्कुराहट के साथ आपको बतलाने का प्रयास करता हूँ कि बहुत सामान्य चीज़ समझें। ध्यान बहुत सामान्य बात है, बस क्या हो रहा है उस पर ध्यान देना है। आज इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत प्रेम। आप मेरे वीडियो से जुड़े रहें। यदि आप ध्यान को प्रचारित और प्रसारित करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जन सामान्य तक फैलाएं, आम आदमी तक फैलाएं। यदि आप प्रेम को पाना चाहते हैं, इस वीडियो को बार बार देखें, बार बार प्रयोग में लाएं, और अधिक से अधिक मानवता का भला करना चाहते हैं तो अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। मैं तो एक साधु हूँ, मैं एक सन्यासी हूँ। मेरा धर्म कहता है जिस प्रेम को मैंने जाना है, जिस स्थिरता को मैंने जाना है, जिस चेतना को मैंने जाना है, जिस ध्यान को मैंने जाना है, वह ध्यान सब तक प्रचारित और प्रसारित हो जाए, वो सबके शरीर में घटित हो जाए। इसीलिए वीडियो बनाता हूँ, और कोई उद्देश्य नहीं हमारा। यह उद्देश्य है कि सभी लोग जगें, सभी लोग जीवन का आनंद लें, सभी लोग अपने जीवन में उन्नति करें। यही हमारा प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रेम।